नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2020-21 का BD 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का आंसर की देखेंगे। प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का द, प्राणायाम। दूसरा प्रश्न है, योग की आत्मा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, प्राणायाम। अगला प्रश्न है तीसरा, प्राणायाम का या के भाग या घटक हैं। प्राणायाम का के भाग या घटक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी अर्थात पूरक, कुंभक, रेचक, तीनों। अगला प्रश्न है चौथा, योग के संदर्भ में किसमें कहा गया है योगा कर्मसु कौशलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का स, भगवत गीता में। अगला प्रश्न है 5 नंबर, योग समाधि है या कहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बा, महर्षि वेद व्यास ने। जबकि आप मॉडल पेपर में देखोगे तो महर्षि पतंजलि जी दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना योग समाधि है या किसने कहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, महर्षि वेद व्यास ने। अगला प्रश्न है 6 नंबर, आसन का अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का आ, शरीर की स्थिति। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का बा, ध्यान। अगला प्रश्न है 8 नंबर, अष्टांग योग का प्रथम अंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का आ, यम। दूसरा क्या है, नियम है। तो ध्यान रखना जो भी हैं, जितने भी हैं आठों, आप लोगों को क्रम से याद होना चाहिए, पूछता है, ठीक है, आंतरिक और बाह्य भी पूछता है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा आ, यम। अगला प्रश्न है 9 नंबर, 2022 में आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का द, सत्य जो है ये पुरुषार्थ नहीं है। धर्म, अर्थ, काम ये तीनों हैं। 2022 में बीएड सेकेंड ईयर में पूछा जा चुका है। हाँ, ध्यान रखना आप लोग, जो लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें जो BD 104 है योग शिक्षा, उसमें भी सेम यही प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो री एग्जाम जो देने जा रहे हैं वो लोग भी बीएड सेकेंड ईयर, और जो बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम देंगे वो लोग भी 2023 में, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए BD 104 योग शिक्षा जो है उसमें ये पेपर प्रश्न रिपीट करेगा, आएगा, ठीक है, आप लोग जरूर देखें। तो प्रश्न 9 का सही जवाब हो जाएगा द। अगला प्रश्न है 10 नंबर, चित्त की वृत्तियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी, प्रमाण, विपर्य और विकल्प तीनों। अगला प्रश्न है 11 नंबर, योग सूत्र में नियम हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 5, ठीक है, योग सूत्र में नियम हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 5। अगला प्रश्न है आत्मा की प्रकृति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का बा, अपरिवर्तनशील। ध्यान रखना मॉडल पेपर संजय में जो है यहाँ पर आ दिया गया है, ठीक है, परिवर्तनशील, जबकि आत्मा की प्रकृति कैसी होती है, अपरिवर्तनशील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का बा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, शीर्षासन उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का सा, उल्टे होकर किए जाने वाले आसन का। 13 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, यौगिक क्रियाएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का द, उपयुक्त सभी, नेत, धौत, वस्ती, तीनों। अगला प्रश्न है 15 नंबर, पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के या का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सा, 15 का सही जवाब है सा, उपयुक्त दोनों, यम और नियम दोनों जो हैं ये बहिरंग के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, आसन का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का सा, उपयुक्त दोनों, धनासन और विश्रांतिकर आसन, ठीक है, 16 का सही जवाब हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, धनात्मक आसन का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का द, उपयुक्त सभी, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, तीनों।
अगला प्रश्न है 18 नंबर, विपर्य प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का आ, प्रमाण का। अगला प्रश्न है 19 नंबर, श्री अरबिंदो को कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती, मतलब एक जो है श्री अरबिंदो से संबंध नहीं रखती, बाकी 3 हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का आ, आन योगा। ठीक है, अरबिंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती, तो आन योगा, बाकी तीनों रखती है, द मदर, फ्यूचर पोएट्री और कर्मयोगा तीनों संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, श्वास को अंदर खींचना उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, पूरक। ठीक है, सांस को अंदर खींचना पूरक है, और रोके रहना क्या रहता है, कुंभक, और छोड़ना रेचक होता है, तीनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 20 का सही जवाब है आ। 21, संयोग योग इत्युक्तो डैश पूर्ण क्रिया कीजिए, तो ध्यान रखना इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा 21 का बा, जीवात्म परमोत्तात्मनो। ठीक है, 21 का सही जवाब हो जाएगा बा। अगला प्रश्न है 22 का, पतंजलि के योग सूत्रानुसार 5वीं योगावस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सा, प्रत्याहार। ठीक है, अगला प्रश्न है 23, समाधि की पूर्व अवस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का आ, ध्यान। इस तरह का प्रश्न ध्यान 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो 23 का सही जवाब हो जाएगा आ, ध्यान। ठीक है, इस समाधि का पूर्व अवस्था है। तो आप लोग पूरा जो क्रियाएं हैं पूरा योग वाला ध्यान रखना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सबसे लास्ट में है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये पांचों क्या है, बहिरंग हैं, जबकि ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। तो समाधि से पहले क्या है, ये ध्यान है। ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि, तो क्रम से आप लोगों को याद होना चाहिए 8। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का आ। अगला प्रश्न है 24, महर्षि अरबिंदो के दार्शनिक चिंतन को कहा जाता है, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा आ, सर्वांग दर्शन। अगला प्रश्न है 25, घेरंड संहिता प्रमुख ग्रंथ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का सा, हठयोग का। अगला प्रश्न है 26, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बा, भीष्म पर्व का। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का आ, पद्मासन। अगला प्रश्न है 28, हठ रत्नावली के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सा, महायोगेंद्र श्री निवास भट्ट। अगला प्रश्न है 29, अरविंद सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का बा, मीरा रिचार्ड। अगला प्रश्न है 30, नियम का अंतिम सोपान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का द, ईश्वर प्राणिधान। आप लोग ध्यान में पहले बता दिया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है नियम का, तो नियम का पहला क्या है, नियम के अंतिम सोपान पूछ रहा था, क्या है, ईश्वर प्राणिधान। पहला क्या है, शौच। ठीक है, तो इसे क्रम से याद रखना, नियम के शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान लास्ट में है। ठीक है, इसी तरह से यम का क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो दोनों को 5-5 है। ठीक है, लेकिन जो प्राणायाम है उसके 3 है, पूरक, कुंभक, रेचक। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, कोई भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है 31, पतंजलि ने योग शास्त्र में साधकों की कितनी श्रेणियां बताई हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द। ठीक है, 31 का द, 5। अगला प्रश्न है 32, योग दर्शन में समाधि का प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, उपयुक्त दोनों, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। सही जवाब हो जाएगा 32 का सा। अगला प्रश्न है 33, समाधि का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सा, संपूर्ण तन्मयता। ठीक है, 33 का सही जवाब हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है 34, पूरक का अर्थ है, तो मैंने पहले बता दिया था, पूरक का अर्थ है 34 का आ, श्वास को अंदर खींचना। पूरक का अर्थ है श्वास को अंदर खींचना, और रेचक का काम है छोड़ना, और कुंभक का काम है सांस को अंदर रोकना। ठीक है, भूलना नहीं, बार बार कोई प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न है 35, मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के रचयिता हैं, तो मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का द, स्वामी अखिलानंद। ठीक है, अगला प्रश्न है 36, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का आ, मानव जीवन की शैली के तत्व।
अगला प्रश्न है 37, योग समन्वय के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, अरविंदो। अगला प्रश्न है 38, सूर्य नमस्कार के कितने आसनों का योग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सा, 12। 2022 में पूछा गया है, ध्यान रखना। अपने टेस्ट से हम लोग टेस्ट किए थे, उसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, जो बच्चे किए थे 100% अंक प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है 39, योग का उद्गम स्थल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, भारत। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2022 में, ठीक है। इसलिए आप लोग देख के जाइए, सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न अपने चैनल पड़े हुए प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, रक्त को शुद्ध करने में सहायक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, शीतली प्राणायाम। अगला प्रश्न है 41, सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा आ, यम। अगला प्रश्न है 42, प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, इसका सही जवाब हो जाएगा बा, इंद्रियों को अपने बस में करना। अगला प्रश्न है 43, किसने कहा यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का दा राधा कृष्णन। अगला प्रश्न है 44, मच्छेंद्रासन प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सा, संबंधात्मक आसन, संबंधात्मक आसन, ठीक है। मच्छेंद्रासन के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सा, संबंधात्मक आसन, ठीक है। अगला प्रश्न है 45, प्रमाण के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का सा, उपयुक्त दोनों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों। अगला प्रश्न है 46, योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का आ, पतंजलि। अगला प्रश्न है 47, योग के प्रमुख ग्रंथों, योग सूत्र के रचयिता कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का बा, पतंजलि जी। अगला प्रश्न है 47 का बा, और अगला प्रश्न है 48, योग के पिता के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बा, पतंजलि। अगला प्रश्न है 49, योग शब्द की उत्पत्ति हुई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का दा, संस्कृत से। 2022 में प्रश्न पूछा गया था, हम लोग टेस्ट में भी कर चुके थे। अगला प्रश्न है 50, योग शब्द किस धातु से बना है, ये भी 2022 में पूछा गया था, सही जवाब हो जाएगा बा, तो ऐसे घुमा दिया था बस, यूजा से, ठीक है। योग शब्द किस धातु से बना है, तो यूजा से, बा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 51, योगासन मिलकर बना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का सा, योग आसन। ध्यान रखना 51 का योगासन मिलकर बना हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, योग धन आसन से, 51 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है 52, किस वेद में योग का उल्लेख मिलता है, सही जवाब हो जाएगा 52 का बा, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना पूछा गया है वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद कितने हैं, तो वेद कितने हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 2022 में पूछा गया है, तो ध्यान रखना इस प्रश्नों को, ठीक है। कुछ भी प्रश्न घुमा के पूछ लेता है। अगला प्रश्न है 53, भारतीय संस्कृत में आदि योगी किसे कहा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का सा, महेश। अगला प्रश्न है 54, युज का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का दा, सभी, जुड़ना, एक होना, संयोग। 2022 में पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है 55, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का आ, 21 जून 2015 में। 2022 में ये भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है 56, संप्रज्ञात समाधि के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का आ, 4। अगला प्रश्न है 57, योग सूत्र में नियमों की संख्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 5, ये भी 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 58, पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है, मैंने पहले ही बता दिया था, जो यम था इसका पहला क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो 5वां क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य हो जाएगा, ठीक है। पतंजलि के अनुसार यम का, ध्यान रखना यम का पूछ रहा है, तो यम का 5वां चरण पूछ रहा है, ठीक है। पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपरिग्रह। और ध्यान रखना इसमें गलत दिया गया है, इसमें दिया नहीं गया है, मैंने पहले बताया आपको कि पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण जो है, इसमें कौन सा दिया गया है, 58 के अनुसार कौन सा है, दा है, ठीक है, अपरिग्रह कर दिया गया है। जबकि आप देखोगे तो यह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य है, लास्ट में क्या है 5वां ब्रह्मचर्य है, लेकिन इसमें ब्रह्मचर्य नहीं दिया गया है। तो जो
चौथा है, हम उसी को मान के चलेंगे, ठीक है, अपरिग्रह। ठीक है, अब इस प्रश्न को पुनः देख लीजिएगा। 58, पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द अपरिग्रह। क्लियर हो गया 58 का। इसका जो क्रम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये क्रम है, आपको क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, पहला कौन सा है? अहिंसा, और लास्ट में 5वां क्या है? अपरिग्रह। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा द। ठीक है, द इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया, 58 का सही जवाब है द। अगला प्रश्न है 59, अष्टांग योग का अंतिम सोपान है। अष्टांग योग का अंतिम सोपान है, हम लोग इसको कर चुके हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का द समाधि। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि क्या है? अष्टांग योग का अंतिम सोपान है। ठीक है, 60 नंबर है, सूर्य नमस्कार की अवधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का बा, 4 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न है 61, पतंजलि ने योग की अवस्थाएं बताई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का बा, 8। अगला प्रश्न है 62, योग वशिष्ठ हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का बा, एक ग्रंथ। योग वशिष्ठ क्या है? तो एक ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न है 63, योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का सा। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, 62 पे योग वशिष्ठ, जो वशिष्ठ थे वो तो एक ऋषि थे, लेकिन योग वशिष्ठ क्या है? एक ग्रंथ है। ठीक है, लोग कंफ्यूज नहीं होना, 62 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 63 का सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था सा, 4। ठीक है, योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, सही जवाब हो जाएगा इसका 63 का सा, 4। अगला प्रश्न है 64, समग्र योग रचित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का आ, अरविंदो द्वारा। अगला प्रश्न है 65, योग वह स्थिति है जिसमें कोई भी वस्तु ऊंची या आत्मसात करने योग्य नहीं रह जाती, चूंकि इसमें व्यक्ति इतना समा जाता है कि उसे कष्ट की भी अनुभूति नहीं होती। इसी कारण योग का आशय है सभी कष्टों से विमुक्त, यह कथन है। तो 65 का सही जवाब हो जाएगा आ, श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न है 66, योग प्रदीपिका रचित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का सही जवाब हो जाएगा बा। ठीक है, बा, स्वात्माराम द्वारा। ठीक है, योग प्रदीपिका रचित है, इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का बा, स्वात्मा राम द्वारा। अगला प्रश्न है 67, निद्रा के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, 3। अगला प्रश्न है 68, योग दर्शन के अनुसार नियम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का सही जवाब हो जाएगा सा, 5। मैंने पहले ही बताया यम और नियम दोनों के जो हैं 5-5 हैं भाग। ठीक है, नियम है तो 5 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 69, आसन को परिभाषित करते हुए स्थिर सुख मासनम किसने कहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का द, पतंजलि। ठीक है, 69 का सही जवाब हो जाएगा द। अगला प्रश्न है 70, आसन को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, 3। अगला प्रश्न है 71, पतंजलि ने योग साधना के कितने अंगों का वर्णन किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का सा, 8। ठीक है, 71 का सही जवाब हो जाएगा सा, 8। अगला प्रश्न है 72, योग सूत्र में यम के अंग बताए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का आ, 5। मैंने पहले बताया यम और नियम दोनों के जो हैं 5-5 अंग हैं। ठीक है, 5-5 अंग हैं, और जो अपना प्राणायाम है इसके 3 हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, बाकी सबके और नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यम के भी 5 हैं, नियम के भी 5 हैं, और प्राणायाम के 3 हैं। आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के नहीं अंग हैं। ठीक है, कोई नहीं अंग है, तो 72 का सही जवाब हो जाएगा आ। 73, अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का सही जवाब हो जाएगा सा, अस्तेय। ठीक है, मैंने पहले बताया इसके 5 हैं, और तीसरा कौन सा है? अस्तेय है। मैंने इस तरह बताया कि आप लोग ध्यान रखा करो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो तीसरा कौन सा है?
अस्ते। इस तरह से आप क्रम याद रखना, ठीक है। पहला क्या है, अहिंसा, लास्ट क्या है। तो इस तरह से आप लोग सब पहला तीसरा में क्रम ही आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो 73 का सही जवाब हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है 74, प्रमाण के प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का द, उपयुक्त सभी, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, तीनों, ठीक है। अगला प्रश्न है 75, योग में नियम का तीसरा सोपान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का बा, तप। अगला प्रश्न है 76, ध्यान का या के प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का द, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ध्यान के प्रकार इसमें से कोई नहीं, सगुण, निर्गुण, सगुण व निर्गुण, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का द, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ध्यान के कोई प्रकार नहीं है, ठीक है। यम के 5, नियम के 5 और प्राणायाम के 3 हैं, लेकिन आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के कोई प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द। अगला प्रश्न है 77, खटकर्म का प्रकार नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का द, उपवास, बाकी धौती, वस्ती और नेति हैं। अगला प्रश्न है 78, ध्यान की प्रकाष्ठा को कहा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का द, समाधि। अगला प्रश्न है 79, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना 2022 में प्रश्न आ चुका है, ये रिपीट किया हुआ है। तो 79 का सही जवाब है द, 21 जून को। और अभी ऊपर आपने देखा कब से शुरुआत हुई, तो 21 जून 2015 से। और इसका थीम क्या होता है हर साल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन्वायरमेंट और योगा दोनों का। तो अगला प्रश्न है 80 नंबर, एकात्मक योग की संकल्पना दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का आ, अरविंदो ने, ठीक है। अगला प्रश्न है 81, तप के मुख्य प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का बा, 3, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, तप के कितने प्रकार हैं, 3। अगला प्रश्न है 82, कायिक तप का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का द, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है 83, वह आसन जिसके द्वारा पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का सा, श्वासन। 2022 में प्रश्न ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है 84, प्राणायाम शब्द मिलकर बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का बा, प्राण धन आयाम। अगला प्रश्न है 85, उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का आ, श्वास। अगला प्रश्न है 86, किसने कहा है, धर्म एवं दर्शन क्षेत्र की उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव मन एवं व्यक्तित्व के समाकलन में एकता अर्थात धारणा की व्यवहारिक उपयोगिता को समझ सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का आ, स्वामी अखिलानंद, ठीक है। 86 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है 87, योग की क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का सा, रेचक, ठीक है। ध्यान रखना, जो सांस को बाहर छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, रेचक। सांस को रोकना क्या कहते हैं, कुंभक, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमेशा याद होना चाहिए तीनों प्रकार, ठीक है। इस तरह से श्वास को अंदर खींचने को क्या कहते हैं, रोकने को क्या कहते हैं, और श्वास को बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 87 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है 88, चित्त की वृत्तियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना 2022 में आ चुका है, द, 5 है, ठीक है। अगला प्रश्न है 89, योग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का द, सर्वांगीण विकास। 2022 में आ चुका है, प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। अगला प्रश्न है 90, लेट कर किया जाने वाला आसन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का सा, भुजंगा आसन। अगला प्रश्न है 91, कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का बा, शांक दर्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है 92, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा द, श्री अरविंदो। अगला प्रश्न है 93, आसन और प्राणायाम मुख्य अंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का द, हठ योग। अगला प्रश्न है 94, अंतरंग एवं बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। अंतरंग एवं बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का सा, प्रत्याहार को।
तो आप लोग ध्यान रखें, पहले ही बताया जो इसका था, क्या था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन जो प्रत्याहार ये क्या है, बहिरंग में है, सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है बहिरंग और अंतरंग और बहिरंग योग के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है तो प्रत्याहार को। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 95, अपरिग्रह अंग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का आ, यम का। ठीक है, मैंने पहले बताया यम में क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो अपरिग्रह किसका अंग है, यम का। ठीक है, और नियम में क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्यान, ईश्वर प्राण ध्यान। तो इस तरह से आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, 95 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है 96, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी। मैंने पहले बताया, आपको थीम भी याद होना चाहिए। ठीक है, योग कब मनाया जाता है, 21 जून को। इसकी थीम क्या है, हर वर्ष इस 2022 की थीम क्या है, 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, 2023 की थीम क्या है। ठीक है, अगर 2023 में जून के बाद दे रहे हैं तो, अगर पहले दे रहे हैं 2022 के याद कर लीजिए। और कब से शुरुआत हुआ, तो 21 जून 2015 से। अभी की बार पूछा गया था कौन सा योग है 2022 में। ठीक है, 15 शुरू हुआ, 15 7 कितना होता है 22, और 15 जोड़ दिए तो 8 हो गया, 8वां योग था 2022 में। ठीक है, इस तरह 2023 में एग्जाम देंगे तो 9वां हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर याद होना चाहिए। तो 96 का सही जवाब हो जाएगा, 96 का सही जवाब हो जाएगा बा। ठीक है, 96 का सही जवाब हो जाएगा बा। स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, ये 2020 का था। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी एग्जाम दें तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 2020 का थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। 96 का सही जवाब है बा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन योग के विषय में सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का सा। ठीक है, 97 का सा, आ और बा दोनों हो जाएगा। ठीक है, 97 का सही जवाब हो जाएगा सा। योग का प्रचलन प्राचीन भारत से है, बा, यह एक शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक अभ्यास है। तो ठीक है, 97 का सही जवाब हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शनों की संख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बा, 6। ठीक है, अगला प्रश्न है 99, वेदों को अप्रमाणिक मानने वाले दर्शन कौन से हैं। तो वेदों को अप्रमाणिक मानने वाले दर्शन कौन से हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का दा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चार्वाक, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ध्यान रखना, ये सब नास्तिक भी हैं। पर प्रश्न पूछा गया निम्न से कौन सा आस्तिक है, तो उसमें योग दर्शन था, योग आस्तिक है, बाकी तीनों नास्तिक है। फिर बाद में पूछा कौन सा नास्तिक है, तो ध्यान रखना तीनों हैं। ठीक है, चार्वाक, बौद्ध और जैन तीनों जो क्या है, नास्तिक है, इसलिए वेद को अप्रमाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न है, हर प्रश्न महत्वपूर्ण, आप लोग देखिए कैसे प्रश्न आता है। ठीक है, किसने कहा है योगाश्चित वृत्ति निरोधा। किसने कहा है योगाश्चित वृत्ति निरोधा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, महर्षि पतंजलि जी ने। ठीक है, 100 का सही जवाब है सा। ध्यान रखना, यह जो पेपर है योगा का, जो री एग्जाम देने जा रहे हैं 2022-23 का, अभी उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो 2023 में एग्जाम देंगे बीएड सेकंड ईयर का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह का हो या आगरा यूनिवर्सिटी का। और जो बच्चे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं, जो 23 फरवरी से शुरू है, तो उनके लिए जो BD 104 है योगा एजुकेशन, उसमें से यहाँ से प्रश्न आएगा, आप लोग इसे अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह था री एग्जाम 2020-21 का BD 204 अर्थात योग शिक्षा, योगा एजुकेशन का आंसर की। आप लोग बार बार बोल रहे थे क्यों कहीं मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने डाला, इसका आंसर की डाला हूँ। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या दोस्त यार जो भी BED के एग्जाम देने जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।